बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 अपना हक लेके रहेंगे लेके रहेंगे बैंक वगैरह डिपार्टमेंट वाइज पढ़ा है, हमें बता दो किस डिपार्टमेंट से छूट जाते हैं इनसे, लेकिन इनके पास जिला परिषद कुरुक्षेत्र की पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई हाउस की तीसरी बैठक। विपक्षी पार्षदों ने बाहर बैठकर किया विरोध। ग्रांट में भेदभाव का लगाया आरोप। 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट हुआ पास। जिला परिषद कुरुक्षेत्र की पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में हाउस की तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई। जल्द ही उनके टेंडर लगाकर अब काम भी शुरू किया जाएगा। वहीं इस बैठक का विपक्षी जिला पार्षदों ने पंचायत भवन कुरुक्षेत्र के बाहर बैठकर विरोध किया। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि ग्रांट में उनके साथ हर बार भेदभाव किया जाता है। अन्य जिला पार्षदों के अनुसार उनको ग्रांट नहीं दी जा रही। वहीं जिला परिषद के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने कहा कि जो महिला पार्षद चुनकर आए हैं वह हाउस की बैठक में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ आए हुए अन्य लोग हाउस की बैठक में भी राजनीति कर हाउस की मीटिंग को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिसको साफ तौर पर कहा गया कि अगर जिला परिषद की बैठक की कार्यवाही देखना चाहते हैं तो वह देख सकते हैं, वरना बाहर जा सकते हैं। मीटिंग में सिर्फ सदस्यों को ही अपनी बात रखने का हक व अधिकार है। उन्होंने ग्रांट के भेदभाव का खंडन करते हुए कहा कि ग्रांट में भेदभाव के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सभी जिला पार्षदों को समान रूप से ग्रांट दी जा रही है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है, ऐसे है जहाँ पर पीएम नहीं है। देखिए आज रहेंगे, आज यहाँ पर मीटिंग के बाहर बैठे हैं। आज तीसरी बैठक थी जिला परिषद की। तो जब सभी पार्षदों ने पिछली 3 बैठक में जितनी राशि आई उसका लेखा जोखा मांगा, और जो पिछली दूसरी बैठक में हमने जो अपनी लेटर पैड पर काम लिख के दिए थे, जो हमने ग्रामीण विकास के जिन लोगों से हमने वादे किए थे उन कामों को हमने लिख के दिया, वो हमारे काम उससे भी पिछली बैठक के थे। लगातार 9 से 10 महीने हो गए। जब वो काम पास हुए तो जो हमारी लेटर पैड पर काम थे उनमें से एक भी मंजूर नहीं किया, जबकि मेरे वार्ड में लुखी गांव में 4 काम मंजूर हुए। मैं इस विषय से खुशी जाहिर करता हूं कि मेरे वार्ड में काम हो रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे तो इस बात का इतराज है कि जो काम हमारी लेटर पैड पर लिख के दिए वो तो मंजूर नहीं हुए, और राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई भी व्यक्ति हमारे से ऊपर होकर वार्ड में काम मंजूर करा रहा है, तो फिर हमारे जैसे मेंबरों को चुनने की क्या आवश्यकता थी, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही काम चल रहा था। राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रांटें MP MLA बांट रहे थे, अफसर ये DC और ये DDPO वीडियो ग्रांटें बांट रहे थे, तो ठीक चल रहा था काम। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। हम तो आज इस भेदभाव को, पक्षपात, धांधली, रिश्वतखोरी, हमने आदरणीय उपायुक्त महोदय को भी पिछले दिनों इस विषय में ज्ञापन दिया था। आज हमने यही डिमांड उठाई कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, सभी पार्षदों को समान रूप से ग्रांट वितरण हो। जितनी भी ग्रांट हम लिख के दे रहे हैं, चाहे 2 ग्रांट दे रहे, 4 दे रहे, 6 दे रहे, जितने काम दे रहे हमारे मंजूर हों, ताकि हम पब्लिक में जाकर उसका मैसेज दे सके कि आपने हमें प्रतिनिधि चुना और आपके हम काम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, शीर्ष स्तर पर लेकर उनको कर रहे हैं। हमारा ये भेदभाव और धांधली के विषय में आज इस जिला परिषद की तीसरी बैठक का बहिष्कार है, और वहाँ भी बहिष्कार की भी हमें जिला परिषद प्रतिनिधियों को वाइस चेयरमैन जी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि आप
या तो बाहर चले जाओ, नहीं तो हमें पुलिस बुला के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ये भी तानाशाही और निरंकुशता इस बैठक में देखने को मिली। हम जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम अपने वार्ड की बात एज ए प्रतिनिधि के तौर पर हम उठा सकते हैं, उसको भी हमें आज धमकी भरे लहजे में हमने इस धमकी भरे लहजे में भेदभाव धांधली के विषय में आज हम इस बैठक का बहिष्कार करके धरने पर यहाँ पर बैठे। देखिए, आज जिला परिषद की तीसरी बैठक है और लगभग जिला परिषद के मेंबरों को बने हुए 9 से 10 महीने हो चुके हैं। आज तक इन्होंने गांव के अंदर 1 रुपए की ग्रांट नहीं दी। लगातार मीटिंग में यही कहते आ रही हैं ग्रांट देंगे देंगे। हमारे से लेटर पैड पे प्रस्ताव ले लेते हैं और लेने के बाद जो हमने इनको काम लिख कर दिए उनमें से एक भी काम हमारा इन्होंने लिस्ट के अंदर नहीं डाला। अपनी इनकी मनमानी है। जो यहाँ के जिला परिषद चेयरमैन हैं उनकी वार्डों के 1.5 से 2 करोड़ की ग्रांट लिस्ट के अंदर जो है इन्होंने डाली हुई है। जो वाइस चेयरमैन हैं डीपी चौधरी जी, उनकी भी जो गांव हर एक गांव की हर एक गली उसमें भी 1.5 से 2 करोड़ की इन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर अपनी मर्जी से जो काम है वो डाले हुए हैं। हमने अगर आज अपनी वार्डों के काम के लिए जो आवाज वहां पे उठाई, जो मांग रखी, हमें पिछले दिनों भी डीसी महोदय के सामने हमने जो ज्ञापन दिया था भी हमें भी समान रूप से जो ग्रांटें हैं वो दी जाए ताकि जो हर वार्ड का विकास हो सके, सबको बराबर बराबर हक देकर बराबर बराबर ग्रांटें देकर पूरे कुरुक्षेत्र वार्डों का काम किया जा सके। जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से पिंकी हिंगा खेड़ी मेरी सपुत्री है, जिसने आज सरकार के अंदर जो विधायक है उनसे लोगों का जो मोह है वो भंग हो चुका है। उसको हराकर 3500 वोटों से बेटी जीती थी, लेकिन जिला परिषद चेयरमैनी में भी सरकार ने एक गलत रवैये से अपना चेयरमैन नियुक्त किया। उसमें भी बहुत सारी धांधली हुई, उसमें भी बहुत सारे दबाव प्रेशर डले, चाहे विधायक थे यहाँ के, चाहे एमपी साहब थे यहाँ के, सभी ने एक प्रेशर डाल के गलत तरीके से उन्होंने एक चेयरमैन चुना और आज उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। अपनी मनमानी इन ग्रांटों में भी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रांट जो है सबको समान रूप से देनी चाहिए। भाई सभी मेंबर हर एक वार्ड से वोट लेकर जीत कर आया है, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ये मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। 18 करोड़ की ग्रांट का जो हमने आज हिसाब किताब इनसे मांगा, इन्होंने उसका हिसाब देने की बजाय सभी को कह दिया, कहता आप यहाँ से बाहर जाए, नहीं तो हमें धक्के से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को हम जगाना चाहते हैं, ये भेदभाव ना हो किसी के साथ, समान रूप से इनको ग्रांटें दे ताकि गांव का विकास हो सके। तीसरी मीटिंग है, इसके अंदर हमने अपने जो पहले से ही प्रस्ताव पास दिए थे इनको काम के लिए, इन्होंने उसमें से हमारे एक भी प्रस्ताव पास नहीं किया और जो काम हम नहीं मांगते हैं वो काम किसी अपने चहेते के उसमें डाल देते हैं। और हमारे पास तो आज तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। हमारे से तो अच्छा गांव का एक लंबड़दार है और एक चौकीदार है जिसको हर कोई जाके पूछता है। हमारे से कोई काम के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हम भी 12 नंबर वार्ड से कम मेरे पास 18 गांव हैं, उनसे हमने वोट मांगे थे। किस आधार पे मांगे थे? हमने उनके कार्य करवाने के लिए वोट मांगे थे, जबकि आज हम उनके पास क्या लेके जाए, क्या कहें उनको? उनसे हमने वादे किए भी आपका गली बनवाएंगे, कम्युनिटी सेंटर करवाएंगे, वाटर कूलर रखेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। अब कहाँ गए हमारे वादे? हमारे को जबकि 1 रुपये ग्रांट भी नहीं दे रहे हैं ये। आज हमें 9 महीने हो गए पार्षद बने हुए, हमारे पास एक भी ग्रांट नहीं है। इसीलिए आज जो अंदर बातचीत हुई उसमें हमने जब अपने हक के लिए बोले तो इन्होंने बोला तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। जय हिंद। 5 करोड़ 80 लाख के जो पिछले कार्य थे उनकी लगभग प्रोसीडिंग पूरी हो गई है और आज हमने निर्णय लेके कल से उनके टेंडर जारी कर देंगे ताकि समय रहते टेंडर होके धरातल पर वो काम चल सके।
और आम जनता को डेवलपमेंट के इस कार्यों का लाभ मिल सके। भेदभाव है जो अब ग्रांट बांटने में भेदभाव हुआ है। आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह समय और हर जगह राजनीति का अखाड़ा नहीं हुआ करती। ये हाउस की मीटिंग है। सरकार ने एक कार्य प्रणाली बनाई है कि महिलाओं को अधिकार देने का। 50% महिलाओं को इस बार इलेक्शन लड़ाकर उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया और वो जीत कर भी आई। उनमें से हमारी बहन, हमारी बेटियां कुछ बनकर आई हैं। उनको बोलने का अधिकार है, अपने वार्ड की समस्या उठाने का अधिकार है, अपने हक की लड़ाई लड़ने का और अपने कार्यों के बारे में हाउस के बीच में रखने का अधिकार है। लेकिन उनके साथ आने वाले लोग ये इस तरह का राजनीतिक अखाड़ा हाउस की मीटिंग को भी समझते हैं, ये उचित नहीं है। हमने उनको रोकने का काम किया कि इसमें जो भी पार्षद से अलग कोई व्यक्ति आया है वो हाउस की प्रोसीडिंग देख सकता है और नहीं देखनी है तो बाहर जा सकता है। यहाँ पर वार्ड का नुमाइंदा है, वो अपनी बात रख सकता है और अपनी बात रखने के साथ साथ उसका समाधान हाउस से ले सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने नारे, विरोध, क्योंकि यहाँ कोई रैली नहीं है, ये हाउस की एक मीटिंग है, ये हाउस की एक प्रोसेस है, ये सरकार की एक प्रक्रिया है। अधिकारी पूरे जिले के यहाँ आए हुए हैं, ये काम करने का समय है, ये नारों और राजनीति से समय कमाने का समय नहीं है। ग्रांट बांटने में भेदभाव में रोक नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रांट बांटने में भेदभाव है। अभी कार्य आए हैं, अभी ग्रांट रिलीज होनी है और कुरुक्षेत्र की ग्रांट कुरुक्षेत्र में लगेगी। ये आप सबको भी देखने को मिलेगा और हमारी चेयरमैन मैडम जी इसके बारे में आपको ही थी अंदर जो बाहर गई कहने की प्रतिनिधियों को आवंटन में भेदभाव रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सभी वार्ड्स में सभी को हमने इक्वल काम दिया है प्राथमिकता के आधार पे। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि हमने जो कार्य हैं वो प्राथमिकता के आधार पर लिए हैं। तो हम वो विरोध उन्होंने करा क्योंकि हमने ये कहा था कि जो पार्षद हैं खुद वो अपनी बात रखें, वो उनके प्रतिनिधि ना रखें। क्योंकि देखो, सरकार ने जो है महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया, जैसे कि सभी को पता है कि 50% आरक्षण से महिलाओं को आगे लेके आया जा रहा है। तो ये तो वो बात हो जाती है कि आप महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाह रहे। तो ये तो कोई देखो प्रदर्शन रोष करने का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। मैडम, जिला परिषद का कार्यालय आपका है, ना एसी चल रही है, ना लाइट है, इतने बुरे हाल, कुछ सुधार नहीं, आज वैसे ये वर्किंग पे हैं सब कुछ। आज लाइट की प्रॉब्लम है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से ये हो रहा है। आज कितना बजट पास किया बैठक में? आज हमने 3 करोड़ 82 लाख नहीं सॉरी, हमने जो लास्ट है वो हमने 5 करोड़ 80 लाख का बजट जो है वो हमने पास कर दिया है, जो लास्ट मीटिंग में हमने रखे थे। तो नए बजट के लिए हमने रेजुलेशन मांगे हैं जो 3 करोड़ 82 लाख के हैं, जिसमें टाइड और अनटाइड दोनों हैं। उनके लिए हमने इनको लास्ट डेट कही है कि 8 तारीख तक आप जो है अपने रेजुलेशन दे दिए ताकि हम इन कार्यों को भी आगे जल्द से जल्द शुरू करवा सकें। मैडम, मेंबर के अलावा आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि दूसरे जो आते हैं पेरेंट्स आते हैं प्रतिनिधि? नहीं, असल में हमें ये तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये नहीं है ना कि आप पार्षद को बोलने नहीं देना चाह रहे और आप खुद उसकी बात को रख रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप चाहते ही नहीं कि लेडीज आगे आए। गवर्नमेंट जब आप लोगों को एक सहूलियत दे रही है कि आप पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस बात को लेकर आगे आए, तो आप इसका मतलब कि उनके प्रतिनिधियों का तो यही है कि हम लेडीज से बात ना रखें, उनको पीछे रखें, वो खुद इस बात को रखें आगे। ठीक। यहाँ पे मीटिंग हुई अपना जिला परिषद की। विरोध वो पहले ही सोच के आए थे कि विरोध हमने करना, कोई ऐसी कोई मुद्दा नहीं था उनके पास यहाँ पे यहाँ मुद्दा उठाए और मतलब यहाँ पे बोले। वो पहले ही डिसाइड करके आए थे, 3-4 जो भी थे। अदरवाइज 17 मेंबरों में से 14 मेंबर तो अंदर बैठे ही थे, जो अंदर मीटिंग में थे। उन्होंने जो आज पहले 5 करोड़ 80 लाख का जो बजट पास हुआ है उसके बारे में बताना था कि आपके जो पहले आपने काम दिए थे वो आज या कल से शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसको छोड़ करके सिर्फ ये मुद्दा उठा दिया जी ग्रांट पूरी नहीं मिल रही, सबको नहीं मिल रही। लेकिन मैं उनको एक कहना चाहूँगा, जो 2-3 मेंबर गए हैं उन्होंने जितने भी काम दिए थे अपने लिख करके, चाहे वो हमारे 5 करोड़ में जितने भी हमारे 17 मेंबर में डिवाइडेड हुए हैं, चाहे 25 आए, 30 आए, 35 लाख जितने भी लाख हैं सब में डिवाइडेड हुए हैं और सबके काम आज या कल लग जाएंगे। लेकिन उन इस बात को ना छेड़ करके उन्होंने और ही मुद्दा बना दिया कि हमने बोलने का मौका नहीं दिया। अरे अभी 5 मिनट हुए नहीं, अभी मीटिंग मतलब की शुरू हुई, अब वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा। अरे बैठो तो सही यहाँ पे, तभी तो मौका दिया जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, बस 2-3 जो विपक्ष के होते हैं हर टाइम मुद्दा बनाने, वो सामाजिक तौर पे ऐसे बात करने, मतलब यहाँ एक मीटिंग चल रही है, अब एक हंगामा कर रहे हैं। अरे कोई मुद्दा तो होना चाहिए आपके ऐसे बोलने का, कोई बिना मुद्दे के ऐसे हंगामा करना कोई ऐसे ठीक थोड़ी ना होता है। ठीक मीटिंग में क्या हुआ?
हमने मीटिंग में आज एक तो जो हमारे गांव मथाना में हड्डी रोड़ा है, जिससे आने जाने वाले स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है। वहाँ बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं जो बच्चों को काटते भी और आने जाने वाले के भी एक्सीडेंट होते हैं। और एक मुनियादपुर रोड जो सड़क है वो बिल्कुल टूटी हुई है, उसके बारे में हमने डीसी साहब को भी विज्ञापन दिया था, लेकिन शायद डीसी साहब ने अब तक उस पर गौर नहीं किया। मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है और सारे प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द से जल्द सड़क का निर्माण और हड्डी रोड को वहाँ से हटाने का कार्य किया जाए। काफ़ी लंबी मांग है, काफ़ी लोग प्रदर्शन भी करे हैं इसके लिए पहले भी, ये क्यों नहीं मांग सुलझ रही अब तक? ये सर हमने आज 8-9 महीने हो गए पार्षद बने ने। 8-9 महीने में सारे मेरे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सब पार्षद और विधायकों ने भी डीसी साहब को फ़ोन भी कर दिया और खुद जाके विज्ञापन भी दे के आए, लेकिन आज तक डीसी साहब ने उस चीज़ का जवाबदेही नहीं दी। तो मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी कि वहाँ 5-10 गांव बहुत परेशान है, गंदगी का माहौल है और पास में बिल्कुल गौशाला है। अगर आप भी जाके देखोगे तो डेली 50-60 गायें मरती ही मरती हैं। तो वो बीमारी का घर है जहाँ लोगों के, हमारे गांव में तीसरे दिन डेली एक